Hello everyone, welcome to the prep board. Myself Shivangi Yadav and today we are going to learn important vocabulary word part 2. आप लोगों को playlist में part 1 इसका मिल जाएगा. Go and watch it too. Student, I would like to inform you all that we are going to launch Mega GK online test series for CMAT 2022, जो कि 5th March से start हो गया है. So here you will get 20 GK sectional test on CMAT pattern, 1 GK live session every week, daily current affair updates, 1000 question GK question bank. यहाँ पे आप लोगों को current plus statics GK दोनों available हो जाएंगे. 24/7 GK discussion telegram group with daily GK topics, polls and questions, and 3 full length CMAT mock test. For further queries, you can contact on this number. So we are going to start a session. So आप लोगों को जैसे पता है कि vocabulary की importance क्या क्या है, या आप लोगों की communication skills को develop करता है, reading, writing, listening and speaking skills को enhance करेगा, okay? So इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हैं कि editorials वगैरह पढ़ना start करें, novels वगैरह पढ़ें, इससे आप लोगों की जो reading speed है वो improve होगी. और अगर आप लोगों को कुछ problem आ रही है English में, तो आप लोग कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज मिर्थ. मिर्थ का मीन्स होता है खुशी, ओके, एंड देयर सिनोनिम्स इज हैप्पीनेस, फन, लाफ्टर एंड गाइटी. तो जैसे कि आप बहुत ज्यादा खुशी होती है कोई भी काम करके, तो उसको आप मिर्थ कह सकते हैं. जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्ची जो है झूला झूलते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही है. तो सेम एज आप लोगों का जैसे एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो आप लोगों को जो इनर हैप्पीनेस मिलेगी, तो उसको आप लोग मिर्थ कह सकते हैं, ओके. एंड द एंटोनिम्स इज ग्लूम, माइजरी, डिजेक्शन एंड सॉरो. सो द एग्जाम्पल इज द फैमिली वर फुल ऑफ मिर्थ एंड एक्साइटमेंट आफ्टर विनिंग द गेम शो. Our second word is indignation. इंडिग्नेशन का यूज हम लोग ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, स्पेशली जहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है. जैसे कोई भी अगर लॉ पास होता है और या फिर कोई ऐसा केस है जो जहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ है, तो वहां पे जो आक्रोश आता है, जो गुस्सा आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग इंडिग्नेशन कह सकते हैं, ठीक है. और दूसरा वर्ड एक और है इसका, मैलिडिक्शन, ठीक है. And the antonyms is calm, शांत जिसको कहते हैं, cheerful, contentment, okay. And the example is everywhere intense indignation was aroused by the cruel fraudsters and executions. A third word is camaraderie, okay. इसका means होता है a feeling of friendship and trust. इसको आप लोग ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, जैसे आपके क्लास में जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ जो आपकी एक बॉन्डिंग है, जो आप ट्रस्ट करते हो उनमें, ठीक है, तो उसको आप लोग कह सकते हैं कैमराडरी. इसका एक वर्ड और होता है बोन होमी, आपने सुना होगा, उसका मतलब भी होता है फ्रेंडशिप, ठीक है. एंड द एंटोनिम इज फॉरलॉर्ननेस, फॉरलोनलेस एंड सॉलिट्यूड. इनके एग्जाम्पल हैं, शी एंजॉयड द कैमराडरी ऑफ द थिएटर where she was admired and much loved. Fourth word is sagacious. इसका meaning होता है wise, showing good understanding and judgment, okay. तो इसको आप लोग ऐसे मान सकते हो, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, काफी ज्यादा बुद्धिमान है, जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप उस चीज को ब्रिलियंट जैसे हम लोग कहते हैं या वाइज कहते हैं, या तो उसकी जगह पे आप लोग एक न्यू वर्ड यूज कर सकते हैं, सगैशियस, ओके. तो काफी इंप्रेसिव भी लगेगा. एंड इसका एंटोनियम्स है फुलिश, गुलिबल, क्रेडुलस. एंड इसके एग्जांपल है, द आर्मी हैड अपीयर्ड अ हार्ड मास्टर व्हेन इट एंड इट्स स्ट्रेंथ टू अ वाइज एंड सगेशियस रूल. फिफ्थ वर्ड इज कॉमिटी. कॉमिटी का मतलब होता है पोलाइटनेस, courteous and courteous behavior, okay. तो कॉमिटी जैसे हम लोगों को बचपन से एक मॉरल रूल सिखाया जाता है कि आप लोगों को कैसे रहना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है, काइंडनेस के साथ, शिष्टाचार जिसे कहते हैं, ठीक है.
तो वो चीज को आप लोग कॉमिटी कह सकते हैं। एंड द एंटोनियम्स इज अ फुलनेस, डिस्कॉर्ड, एनमिटी। एंड इसके एग्जांपल्स हैं द पीसफुल coexistence of most of the nations in the North America is an example of comity. ठीक है? Our sixth word is chimerical. Chimerical का मीन्स होता है जो चीज कभी हो ही नहीं सकती. ओके तो जैसे इसके सिनोनिम्स है अनरियल, इमेजिनरी, विजनरी। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि काफी ज्यादा हम लोग सोचने लगते हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ठीक है, बट वो चीज सिर्फ इमेजिनेशन में ही रह जाती है, वो चीज कभी रियल नहीं हो पाती। तो उस चीज के लिए आप लोग चिमेरिकल वर्ड का यूज कर सकते हैं। एंड इसके एंटोनियम्स है pragmatic, realistic, and convincing. So the example is the company was fined when the government discovered it had used chimerical data to get approval for its new drug. Okay. And the seventh word is nadir. Nadir का मतलब होता है the lowest point. ठीक है, डाउनफॉल भी इसे कह सकते हैं, डिक्लाइन भी कह सकते हैं, जहां पे किसी भी चीज में गिरावट आ रही है, ठीक है, चाहे वो किसी की इमेज हो या हमारा सेंसेक्स वगैरह जो होता है शेयर्स के, ठीक है, तो वो अगर हमारा डाउन हो रहा है तो उसको आप लोग नेडियर कह सकते हैं। ठीक है, एंड द एंटोनियम इज ज़ेनिथ, एपेक्स, एक्मे। एंड एग्जांपल इज even though we thought we had reached our nadir and would fail to meet the project deadline, we were still able to complete the work on time. So students, I would like to add that we are going to conduct a GDPI and VAT online courses जो कि 5th March से start हो चुका है। यहाँ पे आप लोग को मिलेगा daily VAT topics and faculty review, 3 personal interview complete process with prep-board faculties, 1 GD session every week, live classes on important topics like resume preparation, how to write VAT, PI experience, etc. 1 guest lecture with industry experts and 24/7 doubt solving telegram group. और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है या फिर फीस से रिलेटेड कुछ बात वगैरह करनी है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी भी चीज को अगर समझने में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज के लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, एब्स्ट्रूज। ओके, एंड इसका सिनोनिम्स हो गया डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, obscure, hidden. Okay, and एक वर्ड और होता है exotic. Okay, so and इसके एंटोनिम्स हैं clear, lucid, cognate, obvious. and इसके examples हैं some of the classic novels are too obstruse for beginning readers to understand. जैसे आप लोगों ने 1984 पढ़ी होगी, ठीक है, और भी काफी सारे हैं नॉवेल्स वगैरह, क्लासिक नॉवेल्स। तो उसको आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझने में काफी बार प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे कि कोई कंटिन्यूअसली रीडिंग की जिसकी हैबिट है, जो काफी टाइम से पढ़ रहा है, तो उसको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इन कंपैरिजन टू बिगिनर्स। ओके, सो आप लोग भी प्लीज स्टार्ट करें नॉवेल्स वगैरह पढ़ना थोड़ा बहुत, तो उससे आप लोग की रीडिंग हैबिट जो है वो इनहेंस होगी, तो किसी भी चीज को समझने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, so our next word is frolicsome. Okay, frolicsome का मतलब होता है light hearted, playful, pranks. Okay, तो मतलब ये चीज जो है आप लोग कोरिलेट करें अपने बचपन के टाइम से इस चीज को, लाइक जब आप लोग 4th 5th स्टैंडर्ड में थे अपने, तो आप लोगों का जो टाइम था वो था फ्रॉलिक्सम। ठीक है, जैसे कि कोई भी पीरियड होता है तो हमेशा आप लोग इस चीज का वेट करते रहते थे कि गेम्स पीरियड आपका कब होगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्रिएटिवनेस काफी ज्यादा थी। ठीक है, तो लाइट हार्टेड, प्लेफुल एंड प्रैंक्स। ओके, एंड इसके एंटोनियम्स हो गए सीरियस, अर्नेस्ट, सिंसियर। जैसे आप लोग अब हो गए हैं काफी ज्यादा अपनी स्टडीज को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं, तो ये आपका स्टेज है। एंड फ्रॉलिक्सम जो था वो आप लोगों का बचपन का स्टेज था। ठीक है, सो इनके जो सेंटेंसेस का देख लेते एग्जाम्पल। Though we should have went in the house, my frolicsome friend convinced me to play outside with her. 10th word है erudite. Erudite का मतलब होता है learned, scholarly. ठीक है, कोई भी पर्सन अगर है
सेवेंट है जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है, काफी ज्यादा ज्ञान है किसी के पास, तो उसके लिए आप लोग इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, यूरोडाइट, ओके। एंड इसके एंटोनियम्स है इग्नोरेंट, इल एडुकेट, ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स हो गए, द erudite स्टूडेंट ग्रेजुएट एट द टॉप ऑफ हर क्लास। So students, if you like our session, so please do like, comment, share and subscribe. Our 11th word is evasive. Evasive का मतलब होता है tending to evade. Evade का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को आप गोलमाल कर रहे हो या टाल रहे हो, ठीक है। जैसे इस चीज का एग्जाम्पल लो, बहुत नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मा आपसे कहते हैं कि कोई भी चीज ले आओ जा करके बाहर से, मार्केट से, ठीक है। तो आप लोग का अगर मन नहीं कर रहा है, आप लोग गेम खेल रहे हो या फिर आजकल जो ट्रेंड है काफी ज्यादा इंस्टा पे आप लोग रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आपसे कोई कह दे कि आज जा करके कोई काम कर दो, तो आप लोग क्या हो जाओगे, इवेसिव। इवेसिव नेचर आपका आ जाएगा, मतलब क्या, टेंडिंग टू इवेड, आप मना करोगे, टाल दोगे कि हाँ मम्मा भी थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, ठीक है। तो उसके मीनिंग क्या हो गया, टेंडिंग टू इवेड, टू अवॉइड कमिटमेंट, ओके। एंड इसके एंटोनियम्स क्या हो गए, फ्रैंक, ठीक है। एंड इसका सेंटेंस देख लेते हैं, माय फादर हैज बीन evasive about his position on the upcoming election. 12th word है feign, ठीक है। feign का मतलब होता है to pretend, dissemble, simulate, counterfeit, ओके। अब इसका क्या मतलब होता है, बहाना बनाना किसी चीज के लिए, ठीक है। कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि ये काम कर दो, तो आप कहोगे नहीं मैं नहीं करूंगा, थोड़ी देर के बाद करूंगा, या फिर कोई भी बहाना आप लोगों ने बना दिया। अब इस चीज को भी आप अपने बचपन से कोरिलेट करो कि जैसे आपसे कोई आपकी नोटबुक मांगता था कि मैं छुट्टी पे था या मेरा ये काम पेंडिंग रह गया, प्लीज अपनी नोटबुक दे दो, तो आप लोग क्या करते थे, फेन करते थे, बहाना बना देते थे, बोले नहीं मेरे पास नहीं है, घर पे छूट गया, या मम्मा मना कर रही है, ट्यूशन वाली टीचर जो है उन्होंने मंगाया है, तो आप बहाना किसी भी चीज के लिए बना दो, ठीक है। तो क्या हो गया, वो फेन करना, ठीक है। और इसके एंटोनियम्स क्या हो गया, सिंसियर। एंड इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ दे सर्व्ड समथिंग शी कुड नॉट ईट, शी हैड फेन इलनेस, ठीक है। मतलब झूठी बीमार होने का बहाना कर रही है वो, ठीक है, दिखावा करना है, बहाना कर रही है, ठीक है। 13th वर्ड है अपना फेरोसिटी। फेरोसिटी का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा गुस्सा करना, ठीक है। जैसे आप इस टाइगर को देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सेवेज, क्रुएलिटी, एंड एक वर्ड और होता है टेरिबल, ठीक है। टेरिबल को वैसे भयानक भी कहते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से में है, बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहा है, फेरोसिटी दिखा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, देख करके डर जाएंगे, तो वो टेरिबल, टेरिबल सिचुएशन, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज फिंकी। फिंकी का मतलब क्या होता है, नक्चड़ा होता है, जैसे बच्चे नहीं होते नक्चड़े होते काफी ज्यादा, ठीक है। जैसे इस बच्चे को देखो कि इसको हरी सब्जियां दी गई है खाने के लिए, तो ये क्या कर रहा है, फिंकी नेचर अपना रहा है, दिखा रहा है, नक्चड़ापन अपना दिखा रहा है, गुस्सा करके दिखा रहा है, बोला नहीं मुझे नहीं खाना है, ठीक है। उसी जगह अगर इसके सामने बर्गर, पिज्जा या नूडल्स वगैरह आप लोग दे देंगे, तो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, खाने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो गया फिनिकल, एंड इसके एंटोनिम्स है एडजस्टिंग। जैसे कुछ बच्चे होते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, दूध पी लेते हैं, हरी सब्जियां खा लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एडजस्टिंग करना। एंड फिनिकी का मतलब हो गया कि फिनिकल मीन्स नक्चड़ापन अपना दिखाना, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल हो गया, द फिनिकी स्टूडेंट गेट्स upset when her teacher switches up the organized schedule. And next word is flak. Flak का मतलब होता है criticism and anti-aircraft guns. Okay. And इसके antonyms हो गया praise, blessing, benefit. इसके examples देख लेते हैं. He caused heavy flack for his decision to oppose the new school. So students, if you like our session, so please subscribe it and do like, comment and share. Thank you so much for watching our video. And अगर आप लोगों को contact करना है, so this is our address and it's our contact number. आप लोग इस number पे आप contact कर सकते हैं, and you can visit our page too, www.theprepboard.com. Thank you so much.